अगर आप सीरियस बच्चे हैं तो ही वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सब मैंने आपको बताने की कोशिश की। वैकेंसी आगे क्या रहेगी, वैकेंसी कितनी आएगी, कट ऑफ क्या रहेगा, वैकेंसी कब आएगी, परीक्षा तिथि कब होगी, 12th की पोस्ट कौन सी होती है, ग्रेजुएशन लेवल की कौन सी पोस्ट होती है, सिलेबस क्या रहेगा आपका, कट ऑफ क्या रहेगा, इसकी आखिर पोस्ट कैसी होती है, एनटीपीसी की जो वैकेंसी आखिर कैसी होती है, इसमें टीसी की कितनी भर्ती आएगी, सब कुछ साथियों मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। स्टेशन मास्टर के आखिर कितनी वैकेंसी आएंगी और कट ऑफ क्या रहता है, पेपर किस हिसाब से होते हैं और सिलेबस में मतलब किस टॉपिक से कितने नंबर का आता है बेटे, सब कुछ साथियों मैंने आपको ए टू जेड जानकारी देने की कोशिश की है। साथियों, इतनी डिटेल में वीडियो आपको शायद ही किसी और यूट्यूब चैनल पर मिले। साथियों, एक वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट पूरा निचोड़ दे दिया आरआरबी एनटीपीसी को। तैयारी आपको कैसे करना है, पूरी स्ट्रेटजी भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मास्टर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपके लिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए अगर आप सीरियस बच्चे हैं तो, वरना आप स्किप कर सकते हैं। वैकेंसी भाई साहब कब आएगी, सबसे पहले मुद्दा है भाई साहब वैकेंसी कब आएगी मेरे भाई। तो वैकेंसी या जुलाई से लेकर सितंबर 2024 के बीच आएगी, ये बात कंफर्म है। रेलवे ने अभी कुछ टाइम पहले रेलवे ने अपना पूरा नोटिफिकेशन निकाला हुआ था, जिसमें साथियों रेलवे ने सारी वैकेंसियां बताई थी कब किस एग्जाम की वैकेंसी आएगी, ग्रुप टी कब आएगी, एनटीपीसी कब आएगी। तो जुलाई से लेकर सितंबर 2024 के बीच आपकी भाई भर्ती आ जाएगी एनटीपीसी की। देखो, कुछ लोगों को अभी एनटीपीसी नहीं पता, तो बच्चा ये आपकी नॉन टेक्निकल पोस्ट कैटेगरी वाली पोस्ट होती है, इसका फुल फॉर्म होता है। और बेसिकली ये आरआरबी होता है। आरआरबी क्या होता है, आरआरबी होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, जो कि साथ ही एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे एसएससी का एग्जाम होता है आपका, उसी प्रकार दोस्तों एसएस जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना होता है आपको, तो एसएससी एग्जाम देना पड़ता है, एक आयोग होता है। उसी प्रकार दोस्तों आरआरबी भी एक आयोग है, ठीक है, जो कि आपकी जो जितनी भी भर्ती होती हैं, जैसे आपका ग्रुप डी की भर्ती हुई, एनटीपीसी की भर्ती हुई, ईएलपी में जो लोको पायलट आप बनते थे, वो सब पूरा सब आरआरबी कराता है, कंडक्ट कराता है एग्जाम, यानी कि बोर्ड है पूरा, ठीक है, जो कि नियुक्ति करवाता है। ठीक है, वैकेंसी आपकी जुलाई सितंबर 2024 के बीच मेरे भाई आएंगी। परीक्षा तिथियां आपकी क्या होगी, तो अभी ये डिक्लेयर नहीं है मेरे भाई, लेकिन अगर मैं एग्जाम एक्सपेक्टेड डेट बताऊं तो मोटा मोटी अक्टूबर 2024 के बीच आपका एग्जाम होगा, अक्टूबर से नवंबर के बीच आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और इसके अलावा 12th पास पोस्ट इसमें कौन कौन सी होती है एक बार नजर डालिएगा मेरे भाई। अगर आप 12th पास हैं, अगर आपकी जैसे मान लो बीएससी सेकंड ईयर में, बीए सेकंड ईयर में, बीए थर्ड ईयर में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, अपने हाथ में डिग्री नहीं आई है, तो मेरे भाई आपको 12th पास पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 12th पास पोस्ट आपकी होती है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होती हैं, और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट होती है। इसकी मैं सैलरी भी आपको बताऊंगा, बेफिक्र रहिए, ए टू जेड मैं आपको जानकारी दूंगा, सैलरी क्या रहेगी, कितना आपका प्रमोशन होता है, किस हिसाब से चीजें होती हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, जूनियर टाइम कीपर, फिर आता है आपका ट्रेन क्लर्क आता है, और आपका फिर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क आता है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो और अगर हम ग्रेजुएशन की मेरे भाई बात करें, देखो, और जो टीसी की वैकेंसी होती है, टीसी आपकी ए वाली वैकेंसी होती है, जो 12th पास वैकेंसी होती है, आप 12th पास हैं तो बच्चा टीसी के लिए आप एलिजिबल है, टीसी की भर्ती आप टीसी का मतलब फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पॉपुलर पोस्ट होती है टीसी और स्टेशन मास्टर की होती है। अब हम अगर आपने साथ में ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आपके लिए एक और जैकपॉट है। वो जैकपॉट तो है ही आपके पास, आपके वजह अलग से बोनस मिल गया आपको, यानी कि ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप, गुड गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो ट्रेन के पीछे गार्ड्स रहते हैं ना, उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बन सकते हैं। अगर सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क भी आप बन सकते हैं, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की एक पोस्ट आती है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट आती है, उसी पर सीनियर टाइम कीपर की पोस्ट आती है, और कमर्शियल अप्रेंटाइज की पोस्ट आती है, और स्टेशन मास्टर की, जो कि बहुत ही पॉपुलर पोस्ट होती है भाई साहब, स्टेशन मास्टर। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों की ड्रीम पोस्ट होती है स्टेशन मास्टर, इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट होती है। इसका लिए आखिर आपको क्या मतलब आपको कैसे एग्जाम होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ए टू जेड, क्या सैलरी बनेगी आपकी, क्या क्या प्रमोशन होते हैं, वो सब आपको बताएंगे हम। ठीक है, अब साथियों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से मैं आपसे यार रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट करके बताओ कैसा आपको वीडियो लगा। फटाफट से लाइक तो कर ही लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई वीडियो मिस ना हो सके। अगर मैं साथियों उम्र की बात करूँ, आप कितनी एज होनी चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया होगा इस भर्ती के लिए। ठीक है, तो बच्चा सेवन्थ पे स्केल वाली लेवल पे जो लेवल 2 और लेवल 3 की जो भर्ती होती है मेरे भाई, जो लेवल 2 और लेवल 3 की भर्ती होती है, जैसे जो अंडर लेवल 2 और लेवल 3 की भर्ती में कौन सी पोस्ट आती है, जो 12th पास होती है, जैसे आप 12th पास हैं तो उनके लिए भर्ती होती है, यानी अंडर ग्रेजुएट, अपने ग्रेजुएट से पहले वाली भर्ती। ठीक है, इसके लिए आपकी 18 से लेकर 30 साल की एज होनी चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए। साथियों, इस वीडियो को बनाने बहुत बहुत स्लाइड्स बनाने बहुत मेहनत लगी मेरे भाई, तो सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, है ना। और मेरे भाई इसको एक एक कंटेंट को मैंने लिखा हुआ है ना, तो और अगर मैं आपसे बात करूं
जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट होती हैं, जो ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट होती हैं वो आपकी लेवल 4, 5, लेवल 6 में आती हैं। और इसकी एज लिमिट आपकी 18 से लेकर 33 साल है। अगर आप ग्रेजुएशन करें हैं तो आप भाई मेरे, आप अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए भी, 12th पास वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन लेवल वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और बाकी मैं आपको किसी पे अगर आपको डाउट हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट बॉक्स में पूरे रिप्लाई करूंगा एक एक चीज़ का। अगर मैं आरआरबी एनटीपीसी की बात करूं, एग्जाम समरी की मेरे भाई, तो ये सब पोस्ट होती हैं और 12th लेवल की पोस्ट होती है। 18 से लेकर 30 साल तक इसकी एज होती है और 18 से लेकर 33 साल की ग्रेजुएट की, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप 18 से लेकर 33 साल आपकी एज होनी चाहिए अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, फिर आपका स्किल टेस्ट होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है। ये सब नाम मात्र के होते हैं, इसमें कुछ खास इतना नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, आपका CBT 1, CBT 2 मेन होता है मेरे भाई। अब मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी की फी डिटेल आपकी क्या रहेगी, कितना क्या फीस लगती है फॉर्म भरने की, कितना रुपया लगता है आपका, कितने रुपए का फॉर्म आता है, ये सब बताऊंगा। अगर आप जनरल या ओबीसी मेरे भाई बिलोंग करते हैं तो आपका फीस लगेगी 500 रुपये का, आपका एग्जाम फॉर्म रहता है। ठीक है, जिसका 400 रुपये आपका वापस आ जाता है जैसे ही आप बच्चा पेपर देते हैं। जैसे ही आप CBT 1 का पेपर देंगे तो आपका 400 रुपये वापस आ जाता है, यानी 6-7 महीने बाद आता है। अभी तो यार जो आपका एनटीपी 2019 में 20 में हुआ था, 2019 की भर्ती 21 में हुई थी, तो लोगों के 8-8, 9, 10-10 महीने बाद आए। ग्रुप डी के अभी आए लोगों के भाई, जब तो 1 साल 1.5 साल लग सकता है आपका रिफंड आने में, है ना। बाकी रेलवे के ऊपर, रेलवे का जब जैसा हो जाए मूड, है ना। और बाकी अगर SC ST PWD वुमेन है, अगर आप लेडीज हैं, एक्स सर्विसमैन से, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकल बैकवर्ड्स क्लास से आते हैं तो आपको 250 रुपये पे आउट करने होते हैं। और मेरे भाई इसका जो 250 रुपये हैं, 250 का 250 आपका रिफंड हो जाता है। अगर आप SC ST वुमेन लेडीज हैं और एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर हैं और तो आपका 250 रुपये लगे का फॉर्म भरेगा, और जिसका आप जैसे ही CBT 1 देंगे पूरे 250 का 250 रुपये आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, अब आरआरबी एनटीपीसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी, किस पोस्ट के लिए क्या क्या आपको करना होगा। देखो मेरे भाई, कमर्शियल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, जो 12th लेवल की पोस्ट थी, जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट थी, वो मैंने आपको सब बता दी थी। जो आपका कमर्शियल, अब मैं बताऊंगा आपको कौन सी लेवल में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। कमर्शियल अप्रेंटिस लेवल 6 में आती है, जो कि जिसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होती है, जो कि लेवल 5 की पोस्ट में आती है। और ट्रैफिक अप्रेंटाइज L4 में आती है। बाकी मेरे साथ ही उसका PDF है ना, PDF में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एप्लीकेशन पर डाल दूंगा PDF, जिसका आप देख सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क आता है इसमें। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की हम बात करें, ESM, जो कि बहुत ही पॉपुलर मेरे भाई पोस्ट है, जो कि आपकी लेवल 6 में आती है। ठीक है, अगर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें तो ये लेवल 5 में आती है मेरे भाई। गुड गार्ड लेवल 5 में आती है। और ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 में आती है। और सीनियर टाइम कीपर लेवल 5 में आता है। ठीक है, तो लेवल मैंने आपको बताया लेवल 2, लेवल 3 जो कि 12th लेवल की पोस्ट होती है, फिर उसके बाद आपकी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हो जाती है। उस आपके एग्जाम भी आपके होते हैं, अभी लेवल की आपकी कहानी समझ में आएगी आगे। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है मेरे भाई। पहले आपको CBT 1 निकालना पड़ता है, फर्स्ट स्टेज निकालना होता है। पेपर ज़्यादा इतना टफ नहीं आता है, आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना के मेहनत करनी होगी, तब आपका हो जाएगा इजीली सिलेक्शन। फर्स्ट स्टेज आपकी CBT 1 होती है। सेकंड स्टेज होती है CBT 2, यानी कि मेंस आपका CBT 2 होता है। फिर आपका होता है भाई जब टाइपिंग टेस्ट आता है। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट आता है, स्किल, जिसको हम स्किल टेस्ट भी बोलते हैं, और एप्टीट्यूड टेस्ट भी मेरे भाई बोलते हैं। टाइपिंग टेस्ट होता है, यानी कि इसको हम स्किल टेस्ट बोलते हैं, और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो कि स्टेशन मास्टर के लिए होता है। फिर आपका होता है मेरे भाई, फिर इन तीनों के बाद आपकी बनती है मेरिट मेरे भाई, मेरिट बनती है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। फिर उसके बाद आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि इतना कुछ खास नहीं होता है, कुछ पोस्टों के लिए मेडिकल आपका देखा जाता है। ठीक है, और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जो कि नॉर्मल होता है। और ठीक है, अब एनटीपीसी CBT 1 की मेरे भाई अगर मैं बात करूं आपसे, तो यार देखो CBT 1 का सिलेबस क्या होता है। मुद्दा ये है कि CBT 1 का मेरे भाई सिलेबस क्या होता है। वीडियो को लाइक करो फटाफट से, कमेंट करके बताओ कैसा आपको वीडियो लग रहा है। आप चाहते हैं ऐसे ही आपको और भी वीडियो दूं मैं, तो कमेंट करके बताइएगा भाई। एनटीपीसी CBT 1 का मेरे भाई सिलेबस क्या क्या है, ये भी आप देख लो यार, एक बार नजर डाल लो। देखो, मैथमेटिक्स की मैं बात करूं, इसमें आपके साथियों 3 सब्जेक्ट आते हैं। गणित आती है, रीजनिंग आती है, और जनरल अवेयरनेस आती है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आते हैं, जो कि मैथमेटिक्स आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 30 नंबर के आपके आते हैं। और इन रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग 30 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 30 नंबर के आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ, जनरल अवेयरनेस के भाई साहब
ज़्यादा पोर्शन वेटेज होता है, जो कि 40 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 40 नंबर के आते हैं, जिसमें साइंस भी आती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। साइंस से कितने क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेटेजी के से कितने क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको सब बताऊंगा। परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना, आपको एक वीडियो में पूरी जानकारी मैंने कमेंट किया है, सब जानकारी आपको देने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। और टोटल आपके बच्चा 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 100 नंबर के होते हैं, जिसमें आपको बच्चा अगर सीबीटी बना आपको क्लियर करना है तो आपको लगभग 60 से 70% स्कोर करना हुआ होता है, ठीक है। 70% में अगर आपका आ रहा है, यानी 70 नंबर आ रहे हैं, तो आप सीबीडी 2 के लिए आपको बुलाया जा सकता है। मैं जनरल की मेरे भाई मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सीबीडी 2 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अब आपका जैसे ही आप सीबीटी 1 क्लियर करते हैं, मान लो आपके 70% आ गया, यानी 70 नंबर आ गए हैं, फिर आपको उसके बाद बुलावा आता है मेंस के लिए, तो आपको मेंस का फॉर्म डालना पड़ता है, मेंस का पेपर देना होता है, ठीक है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसका फुल फॉर्म। और फिर इसके बाद साथियों इसमें भी वही सब्जेक्ट होते हैं जो आपका सीबीटी 1 में पूछा गया था, जैसे मैथमेटिक्स हुआ, आपका गणित, रीजनिंग, वही चीज होती है, वही चीज होती है, बस एक बार बुला लिया जाता है एक बार और इसमें क्रीमी लेयर के लोग आते हैं। फिर जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, थोड़ा हल्की सी डीप आती है, इतना टफ नहीं आती, थोड़ी सी डीप पूछ लेता है एग्जाम ना, क्योंकि मेरिट भी आपकी यहीं से बनती है। देखो मैथ रीजनिंग इतना अच्छी की होगी तो वो यहाँ नंबर ले जाएगा, ठीक है। साथियों ये दोनों टॉपिक में आप जितना स्कोर कर सकते हैं उतना स्कोर कर लीजिए भाई। रीजनिंग की साथियों में आपको जल्दी ही रीजनिंग की स्ट्रेटजी लेके आऊंगा, मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। मैंने रीजनिंग में दोस्तों एनटीपीसी में फुल मार्क्स स्कोर किए हैं, ग्रुप डी में फुल मार्क्स, मतलब काफी एसएससी सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, कई बार दोस्तों मैंने रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर किए। तो मैं अपना आपको डेली बेसिस पे भी वीडियो भी जल्दी लॉन्च करूंगा, ठीक है। तो आपको रीजनिंग में 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा उसमें, ठीक है, कि कैसे आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें और कितना आगे कैसा करें, क्या करें कि आपका अच्छा रीजनिंग में स्कोर हो सके। अब 35 नंबर का भाई साहब 35 क्वेश्चन 35 नंबर के आते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। रीजनिंग की मैं बात करूं, रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन जो कि 35 नंबर का नहीं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। और अगर मैं आपसे बात करूं जनरल अवेयरनेस की, जनरल इंटेलिजेंस नहीं, जनरल अवेयरनेस है मेरे भाई, ठीक है, जनरल अवेयरनेस है, तो ये 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 50 नंबर के, नहीं जीके, यानी कि 120 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, 120 नंबर के आते हैं, जिसके लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट दिया जाता है। और यहाँ पर मेरे भाई आपको यहाँ पर भी 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाता है, यानी टाइम सेम रहता है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपका 20 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। इतनी बात क्लियर आपको है, ठीक है। अब आपके पेपर टोटल बेसिकली 5 पोस्ट होती हैं, मतलब लेवल आपके 5 होते हैं, मैक्सिमम पेपर आपको 5 देने हुए होते हैं। यहाँ रावला क्या होता है मेरे भाई, अब जैसे मान लो आपने 12th पास किया, ठीक है, 12th पास किया तो आपको भाई साहब 2 पेपर आपको होंगे, ठीक है मेरे भाई, मैक्सिमम आप 5 पेपर दे सकते हैं। लेवल 2 का पेपर इसमें अलग होता है मेरे भाई, लेवल 3 का पेपर अलग होता है, लेवल 4 का पेपर अलग होता है, लेवल 5 का, लेवल 6 का, सबका पेपर अलग अलग होता है, वो अलग अलग डेट कोई पेपर होते हैं। यानी कि बच्चा आप स्टेशन मास्टर, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप स्टेशन मास्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, टीसी के भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो भी जूनियर क्लर्क वगैरह होते हैं, जो भी आपके गुड्स कार्ड्स वगैरह होते हैं, सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। फिर आपका जिसमें आपका हो जाए, आपको सही लगे, अब वहां से आपकी मेरिट बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये चलता है, जैसे एसएससी वगैरह में बाकायदा मेरिट बनती है, कि जैसे आपका इनकम टैक्स के लिए आपको हाई मेरिट चाहिए होगी, फिर एक्साइज के लिए चाहिए होगी, इसमें साथियों रेलवे में ये नहीं होता है, रेलवे की यही खासियत है, ठीक है। यानी कि मान लो आपका एक पेपर मान लो खराब हो गया, तो दूसरा पेपर सही कर लो, तीसरा पेपर सही कर लो, तो आपको 5 में से 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, 5 ऑप्शन में आपका एक ना एक तो सही हो ही जाता है, एक ना एक दो तो आपको अच्छी खासी भर्ती मिल ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 विकल्प दिए जाते हैं। अब लेवल 2 और लेवल 3 की मैं बात करूंगा, लेवल 2 और लेवल 3 पोस्ट के लिए देखिए, आप टोटल 5 पेपर दीजिए, ज़्यादातर लोग 5 ही देते हैं, बहुत सारे लोग 5 देते हैं, तो 5 दीजिएगा आप। और फिर आपके हिसाब से चुनाव रहेंगे कि आपका आप कौन सी पोस्ट चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, प्रैक्टिस हो जाती है, सिलेबस वही होता है, और ठीक है। तो अपने 5 विकल्प अपने हाथ में खुल जाते हैं। लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो अब वो 12th पास की पोस्ट होती है, ठीक है मेरे भाई। और लेवल 4 देखो, लेवल 2 लेवल 3 का पोस्ट आपका 12th पास है, ठीक है। लेवल 4 लेवल 5 लेवल 6 ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होती है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो ऐसा उसमें होते हैं, मैक्सिमम 5 पेपर होते हैं मेरे भाई, ठीक है। लेवल 2 का पेपर अलग होगा, लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल 6 का अलग आपका पेपर इसमें होता है, ठीक है। अब आपका इसके बाद आप कहानी और सुनिएगा, पहले आप पूरी चीजें समझिए, आपको ये सब जानकारी नहीं मिलेंगी यहाँ किसी भी ज़्यादा चैनल पर। अब आरआरबी एनटीपीसी 2024 की मैं बात करूँ एग्जाम पैटर्न की, देखो मेरे भाई, अब आपने चूंकि आपने पेपर दे लिया, ठीक है। अब इसके बाद एक इसमें होता है, जैसे मान लो आपने इसका मेंस निकाल लिया, ठीक है मेरे भाई, मेंस निकाल लिया। अब आपको इसके बाद आपको बुलाया जाता है स्किल टेस्ट के लिए। अब इसमें भाई साहब कुछ पोस्टों के लिए स्किल टेस्ट होता है, कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं भी होता है मेरे भाई, ठीक है। और ऐसा आपका इसमें सीन चलता है।
अब जैसे इसमें जैसे स्टेशन मास्टर की पोस्ट है और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, उसके लिए बच्चा आपका इसमें CBAT होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, ये इन दोनों पोस्ट के लिए वाला होता है टेस्ट केवल। ठीक है, अब टाइपिंग स्किल टेस्ट किस किस पोस्ट के लिए होता है, तो स्टेशन मास्टर के लिए बच्चा टाइपिंग टेस्ट नहीं होता, क्योंकि स्टेशन मास्टर को टाइपिंग कोई जरूरत नहीं होती, उसके लिए CBAT होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट की स्किल टेस्ट की मैं बात करूं तो टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए होता है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए होता है, सीनियर टाइम कीपर के लिए होता है, और जूनियर टाइम कीपर के लिए होता है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए इस टाइपिंग टेस्ट होता है, यानी इसके लिए आपको टाइपिंग होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, इतनी बात आपको समझे। अब वो कौन कौन सी पोस्ट हैं जिसके लिए आपको भाई साहब, अब बात करते हैं, मुद्दा आता है वो कौन कौन सी पोस्ट हैं, 4 पोस्ट हैं जिनके लिए आपको सीधा CBT 2 आपका होता है, CBT 3 होता ही नहीं है, यानी कि CBT 2 के हिसाब से आपकी मेरिट बनती है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका अब वो कौन कौन सी पोस्ट है, तो ट्रेन क्लर्क है, ट्रेन क्लर्क की पोस्ट होती है जो कि लेवल 3 की पोस्ट आती है, जो कि 12th लेवल की पोस्ट होती है। इसका तो बच्चा इसके लिए कोई भी CBT 3 नहीं होता है, स्किल टेस्ट नहीं होता, टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, एप्टीट्यूड कुछ नहीं होता है आपका। ठीक है, अगर आपकी टाइपिंग कमजोर है तो बच्चा ट्रेन क्लर्क के लिए अप्लाई कीजिए, यानी TC की वैकेंसी, TC है जी, TC के लिए टाइपिंग नहीं होता मेरे भाई, TC को टाइपिंग थोड़ी ना करना होता है, TC का काम क्या है भाई, टिकट चेक करना है। ठीक है, TC के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, कमर्शियल कम टाइपिस्ट, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये लेवल 3 की पोस्ट है, भी 12th लेवल की पोस्ट है, इसके लिए भी बच्चा आपका नहीं होता है। ठीक है भाई, CBT 3 नहीं होता, गुड गार्ड्स के लिए नहीं होता है, और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो कि लेवल 5 की पोस्ट आती है मेरे भाई, उसके लिए भी आपका कोई भी स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, इन 4 पोस्टों के लिए बच्चा कोई भी CBT 3 नहीं होता है, सीधा आपका CBT 2 क्लियर है तो CBT 4 मतलब आपको सीधा बुला लिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कोई मेरिट बनती है, मेरिट थोड़ा हाई आती है, TC की वैकेंसी आती है ज़्यादा तो TC की मेरिट भी थोड़ा हाई जाती है, और उस हिसाब से आपका CBT 2 के आधार पर चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको RRB NTPC 2024 की सैलरी की मेरे भाई बात करूं तो इसकी सैलरी क्या होती है, तो मेरे भाई सैलरी की अगर मैं बात करूं तो देखो, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसी होती है 2024 में 19,900 रुपये इसका पे होता है, और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का 19,900 रुपये बेसिक पे होता है, और जूनियर टाइम कीपर का 19,900 होता है, और ट्रेन क्लर्क का 19,900, और कमर्शियल कम टाइपिस्ट इसका आपका होता है थोड़ा 1,500 रुपये ज़्यादा होता है, यानी कि बच्चा अगर मैं आप 1,600 रुपये ज़्यादा होता है देखो। ठीक है, तो इसका बच्चा ऐसा सीन चलता है, और ठीक है, तो लगभग इसका 1,800 रुपये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का ज़्यादा हो गया, और सैलरी अगर मोटा मोटी की मैं बात करूँ तो इन हैंड सैलरी आपकी 35,000 से लेकर 36,000 रुपये आती है। मैं HRA मिला के जितने भी आपके सब कुछ होते हैं टैक्स डिडक्शन में सब कुछ कर करूँ के आपके हाथ में 35,000 से 36,000 रुपये आती है। ठीक है, अगर आप मतलब आप कॉटन नहीं लेते हैं सरकारी तो आपका 5,000 रुपये और कट जाता है उस केस में। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपसे भाई जब ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट की, तो उसमें कितनी सैलरी आती, कितना पैसा बनता है जिसके लिए आप भाई से एग्जाम दे रहे हैं, पैसा है मेन मोटिव। ठीक है, तो बच्चा उसके लिए कितना पैसा आपका बनता है, तो देखो अगर आप ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं मेरे भाई, जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट होगी, बढ़िया पोस्ट है जिसका 25,000 बेसिक पे होता है, गुड गार्ड हुआ आपका 29,200, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हुआ, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हुआ आपका, और सीनियर टाइम कीपर हुआ, और कमर्शियल अप्रेंटिस हुए। ठीक है, और स्टेशन मास्टर हुए आपके। तो साथियों देखो, इन इन आपकी 6 पोस्टों के लिए इन हैंड सैलरी 55,000 रुपये के आसपास बनती है। और अगर आप दोस्तों कमर्शियल अप्रेंटाइज और स्टेशन मास्टर बनते हैं तो आपको बच्चा 65,000 रुपये हाथ में आएगा। ठीक है, तो आपका स्टेशन मास्टर का डबल रहता है एक हिसाब से पे। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ होती है सैलरी। अब बात करते हैं मेरे भाई CBT 3 जो कि आपका होता है स्टेज 3 वाला एग्जाम होता है। देखो जैसे मान लो आपका बहुत सारी पोस्ट में आपका स्किल टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, तो स्किल टेस्ट कितना होना चाहिए आपको, बेसिकली जो CBT 3 होता है वो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। इसके लिए आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग मांगता है, और 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, और अब आता है फिर स्टेज 3 आपका क्लियर होता है मेरे भाई, मेरिट बनती है। फिर आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलावा आता है कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराई कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सही दिए हैं फर्जी दिए हैं। कुछ लोग क्या करते हैं मेरे भाई, जनरल का रहते हैं और फिर मतलब EWS का फर्जी डॉक्यूमेंट लगा ले, तो वो पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है मेरे भाई। और आपने अगर SC ST से भी अगर OBC का आपका डॉक्यूमेंट है तो आपका क्या कब का बना है, सब कुछ वहाँ देखा जाती हैं चीज़ें, है ना। ऐसा तो नहीं है कि यार आपने कोई और बच्चा पेपर देखने जा रहा फोटो किसी और की हो,
तो पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एक एक चीज़ें होती हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है और फिर आपका उसके बाद जॉब लग जाती है, नौकरी करो आराम से। जल्दी साथियों नौकरी इसकी आने वाली है। अब बात करते हैं भैया आपको इसमें पक्ष और बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे, क्या क्या आपको रेलवे के, अगर आप रेलवे में जॉब करते हैं, रेलवे के एम्प्लॉय बनते हैं, तो वही रेलवे वाले आपको क्या क्या देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट आपको क्या क्या देती है। तो भाई सब देखो, महंगाई भत्ता आपको दिया जाता है मेरे भाई, महंगाई भत्ता दिया जाता है। और इसके अलावा साथियों महंगाई भत्ता दिया जाता है आपको, एचआरए दिया जाता है, हाउस रेंटल अलाउंस दिया जाता है, यात्रा भत्ता भी दिया जाता है आपको, यानी कि टीए इसको बोलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेज बोलते हैं। और नियमित प्रोत्साहन और वार्षिक वेतन वृद्धि भी आपकी होती है, यानी कि हर साल आपका इंक्रीमेंट होता है। और मेरे भाई प्रमोशंस भी होते हैं आपके, और थोड़ा सा प्रमोशन देखो, प्रमोशन डिपेंड करता है जोन टू जोन। अगर आप साथियों साउथ जोन से अप्लाई करना है तो आपका प्रमोशन फास्ट होता है, और अगर आप इलाहाबाद जोन से अप्लाई करना है तो प्रमोशन स्लो है, सबसे ज़्यादा स्लो इलाहाबाद जोन में ही है। और वार्षिक वेतन वृद्धि आपकी होती है, हर साल इंक्रीमेंट आपका होता है सैलरी में। और दिवाली का बोनस साथियों रेलवे में ही ऐसा है, दिवाली का बोनस आपको लगभग 1 से 2 महीने एक्स्ट्रा सैलरी बनती है, ठीक है। दिवाली के समय मतलब 1 से 2 महीने का आपको एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है दिवाली के टाइम पर। और पेंशन कब मिलती है आपको, पेंशन प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। और बाकी साथी प्रमोशन आपके हर 5 साल में प्रमोशन होता है, ठीक है। तो बढ़िया वैकेंसी है, नौकरी अच्छी है, ये सुकून की नौकरी है, ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। पोस्ट वैकेंसी के मैं आपसे बात करूं तो भाई ये पोस्ट वैकेंसी, पोस्ट कितनी आई थी आपकी, सॉरी पास्ट वैकेंसी आपकी क्या क्या रही थी 2019 में साथ में भर्ती आई थी, जो कि 2-3 साल बाद एग्जाम हुआ था, और इसमें क्या भर्ती रही थी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मतलब 2019 की जो आरआरबी एनटीपी 2019 में भर्ती आई थी, तो टोटल पोस्ट बच्चा 35,270 पोस्ट आई थी, जिसमें 12th पास आपकी 10,628 पोस्ट थी। अगर जो बच्चे 12th पास है उनके लिए 10,628 पोस्ट थी, और जो बच्चे ग्रेजुएट हैं यानी कि 12th पास के साथ ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनके लिए 24,649 पोस्ट थी। यानी कि साथियों आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बैचलर डिग्री बीटेक किया है, बीएससी बीए कुछ भी ग्रेजुएशन में किया हुआ है, तो बच्चा 12th पास वाली भी पोस्ट आपके पास थी, ग्रेजुएट वाली पोस्ट भी थी, ठीक है मेरे भाई। तो यानी 35,270 आपके पास वैकेंसी थी। तो अगर मैं अब की बात करूं तो मैं बताऊंगा आपको, देखो एक्सपेक्टेड वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितनी आएंगी इस बार, तो मेरे भाई लगभग मैंने कई लोगों से आंकड़ा लिया है, कुछ मेरे स्टूडेंट रेलवे में जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उन्होंने बताया कि इस बार रेलवे में भर्ती आनी है। 20 से 30 हज़ार का दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है, 20 से 30 हज़ार वैकेंसी आपकी इस बार आएगी। अब देखते हैं भाई जो रेलवे मंत्रालय क्या करता है, ठीक है। काफ़ी सोर्स में पता चला है कि भाई 20 से 30 हज़ार इस बार भर्ती आएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से वैकेंसियाँ बहुत खाली हैं, लोगों के प्रमोशन अब होता क्या, प्रमोशन हो गए, अब वैकेंसी वो खाली हुई, फ्रेशर वाली वैकेंसी खाली हुई, अब लोग रिटायरमेंट हुए हैं, रिटायर्ड हुए बस उनकी वैकेंसी खाली, तो बच्चे रेलवे में वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली है इस समय, ठीक है। एनटीपीसी टोटल लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसी खाली है, लेकिन दोस्तों अब रेलवे ने अनाउंसमेंट किया कि हर साल हम वैकेंसी निकालेंगे, तो 20 से 30 हज़ार वैकेंसी आने का अनुमान है। अब देखते हैं कितनी भर्ती आती है। बाकी अगर दोस्तों बात करें वैकेंसी, लेकिन 101% आनी है। 10,000 से मतलब मोटा मोटी अगर मरी से मरी हालत की बता दूं मैं आपको, 15,000 वैकेंसी कोई नहीं होगा, 10 से 15,000 आपके 20 वैकेंसी आएगी, ठीक है। और हालांकि रेलवे के लोग बोल रहे हैं कि 20 से 30 वैकेंसी आएंगी, अब देखते हैं क्या होता है आगे। और बाकी साथियों अगर मैं आपसे सिलेबस की मेरे भाई बात करूं, सिलेबस क्या क्या है इसके लिए, जितनी बढ़िया नौकरी है, पैसा अच्छा मिला, 65,000 रुपये मिल रहा है यार, स्टार्टिंग सैलरी कहाँ आजकल आईटी सेक्टर में कहाँ आप स्टार्टिंग लगते 20,000 रुपये मिलता है। इस पोस्ट में सुकून वाली नौकरी स्टेशन मास्टर, और आप काफ़ी अच्छे लेवल तक पहुँच जाते हैं आप। तो ऐसी टीसी की वैकेंसी की मैं बात करूँ, टीसी में भी भाई साहब जानते ही होंगे टीसी में कितना मतलब प्रॉफिट रहते हैं। अगर मैं मैथमेटिक्स की आपसे बात करूं मेरे भाई, तो मैथमेटिक्स आपका 30 नंबर की गणित आती है, गणित में एडवांस नहीं आती, एडवांस का मतलब 20% ही पोर्शन आता है, अर्थमेटिक ही आपकी ज़्यादातर आती है। नंबर सिस्टम आपका 1 से 5 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम कहते हैं इंपॉर्टेंट है, 1 से 5 क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन की मैं बात करूँ तो 1 से 5 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के बनते हैं मेरे भाई। और डेसिमल फ्रैक्शन जो कि तीसरा टॉपिक, 1 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और एचसीएफ और एलसीएम के 1 से 4 क्वेश्चन आते हैं। पूरा विश्लेषण करके मैं चीज़ें आपके पास लेके आया हूँ, साथ ही मैंने पूरी बुक्स वगैरह छान मारी है, कितने क्या कहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन से 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी एक किसी सेट में शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आ जाता है, किसी में 2, किसी में 3 भी आ जाते हैं। पार्टनरशिप्स की अगर मैं बात करूं आपसे, तो पार्टनरशिप कभी आता भी नहीं है एग्जाम में, कभी आ भी जाता है, 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं परसेंटेज की मेरे भाई आपसे, तो परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। देखिए परसेंटेज से 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और प्रॉफिट लॉस की अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट लॉस से 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1, 2, 3, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आ जाते हैं प्रॉफिट लॉस के, तो परसेंटेज नहीं आता, परसेंटेज आ गया तो प्रॉफिट लॉस के 1 क्वेश्चन आता है, ऐसा सीन चलता है। और साथियों देखिए डीआई ऐसा पोर्शन है, डीआई भी इसमें आता है, डीआई के लगभग 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और उसके लिए आपको साथियों परसेंटेज आपका
प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट होना इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपके टीआई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। रेशियो, प्रोपोर्शन, ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको आने चाहिए, तभी आपके टीआई के क्वेश्चन भी यहाँ से सॉल्व हो पाते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन भी सॉल्व हो पाते हैं। अगर मैं साथ ही एलजेब्रा की मेरे भाई बात करूँ तो एलजेब्रा के यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं एलजेब्रा के। ठीक है, एलजेब्रा के इजी क्वेश्चन आते हैं, टफ नहीं आते। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इस टाइप पे दे देते हैं और एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ऐसा आपका रहता है सीन। SICI की मैं बात करूं यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो 1 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं और ज्योमेट्री के साथ ही 1 से लेके 5 क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा ज्योमेट्री हल्का से हेक्टिक पूछ लेता है, कुछ सब्जेक्ट में, कुछ में नहीं भी पूछता है। अगर मैं आपसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस से बच्चा 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एवरेज की अगर मैं बात करूं तो एवरेज से कभी एक क्वेश्चन आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता है। कुछ शिफ्ट में पिछले बार आया था, कुछ में नहीं भी आया था। ठीक है, अगर मैं आपसे साथ में बात करूं टाइम एंड वर्क की तो टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि इजी आते हैं यार, टफ नहीं आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस की मैं बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से आते हैं। डीआई की बात करूं तो डीआई के 2 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं और मेंसुरेशन और 2D और 3D से आपके 2 से लेके 4 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि दोस्तों अगर मैं एडवांस की बात करूं तो एडवांस का लगभग 20 से 30% पोर्शन आपका एडवांस का आता है, 70% आपका अर्थमेटिक का आता है। ठीक है, स्टैटिक्स आपका 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कुछ शिफ्ट में आते हैं, कुछ में नहीं भी आते हैं कभी कभार। पाइप एंड क्रिस्टन की बात करूं तो मोटा मोटी 0 से लेके 1 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको पूरा एवरेज बेसिकली बता रहा हूँ। ठीक है, कितने मतलब कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं 5-6 साल का मतलब मैं 3-4 NTPC का आंकड़ा लेके आपके पास आया हूँ और ठीक है, तो इस प्रकार चीज़ें आपकी रही हैं। प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं तो 0 से लेके 1 क्वेश्चन आता है, कभी एग्जाम पूछ भी लेता है और कभी नहीं भी पूछता है। तो जो यहाँ 0 से लेके 1 क्वेश्चन तो उनको आप इसके बाद में कर भी सकते हैं अगर टाइम नहीं मिला आपको। ठीक है, अगर टाइम मिल जाए तो कर लीजिएगा। एज से आपको 0 से लेके 1 क्वेश्चन आते हैं। बाकी मैं भी बुक भी बताऊंगा आपको, परेशान आपको नहीं होना, कौन सी बुक पढ़ना है, कहाँ से चीज़ें आपकी होती हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल आपको नहीं होना है परेशान, आपको मैंने कमेंट किया, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर दी जाएगी तो आपको दी जाएगी। पॉलिनोमियल और इक्वेशन के 0 से लेके 1 क्वेश्चन आते हैं और मिसलेनियस से भाई साहब के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के मैं आपकी अगर मैं बात करूं, रीजनिंग की अगर हम बात करना चाहते हो, देखो रीजनिंग यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग में साथियों आप फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग साथियों बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है एग्जाम के लिए। भाई जब 30 नंबर का रीजनिंग आता है इंपॉर्टेंट है ना, और प्री में तो आता ही आता है, मेंस में भी आता है, तो रीजनिंग आपको शानदार तरीके से करना है। ठीक है मेरे भाई, और रीजनिंग में आप ऐसा है कि रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, फुल में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साथियों मैंने खुद 10 से 15 एग्जामों में फुल मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, काफ़ी सीजीएल लेवल के एग्जामों में किया हुआ है, तो कोई इतनी बड़ी बात आपकी रीजनिंग में नहीं है, आराम से कर सकते हैं। मैं बाकी वीडियो भी आपके लिए लाऊंगा रीजनिंग में। अगर मैं साथियों आपसे बात करूं रीजनिंग की तो इसमें अल्फाबेट का भाई जब 0 से लेकर 1 क्वेश्चन, यानी कि कभी 1 क्वेश्चन आता भी कभी नहीं आता है। कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है एग्जाम। एनोलॉजी आपका 2 से 3 क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन 2 से 3 क्वेश्चन आता है। लेटर नंबर और मिक्स सीरीज के 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यही आपका स्कोर कराता है। सिलोजिज्म के 1 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन आते हैं। देखो ये जो टॉपिक है 5 यहाँ से साथियों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका लगभग 30 से 40% पोर्शन आता है। ठीक है मेरे भाई, अब मैं बात करूं आपसे बच्चा डायरेक्शन और डिस्टेंस की, तो यहाँ से 0 से 1 क्वेश्चन आता है, कभी 0 कभी 1 क्वेश्चन आता है। ब्लड रिलेशन के साथ ही मैं बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के आते हैं। कैलेंडर के साथ ही 1 क्वेश्चन आता है और बेन डायग्राम 1 से 3 क्वेश्चन बेन डायग्राम के पूछे जाते हैं। बेन डायग्राम भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक होता है बेन डायग्राम, जो आप सेकंडों में कर सकते हैं। मैथमेटिक्स ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इजी आते हैं। जम्बलिंग 0 से 1 क्वेश्चन आता है। मिरर इमेज का 0 से 1 क्वेश्चन। रैंकिंग अरेंजमेंट के 0 से लेके 1 क्वेश्चन आते हैं और काउंटिंग फिगर के भाई साहब 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और नॉन बराबर सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के 0 से लेके 2 क्वेश्चन आते हैं। एम्बेडेड फिगर की मैं बात करूं बच्चा तो 0 से लेके 1 क्वेश्चन एम्बेडेड फिगर से आते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन के 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट आर्गुमेंट और एजम्पशन के 1 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। डाटा सफिशिएंसी से 0 से लेकर 1 क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से आते हैं रीजनिंग में आपकी चीजें चलती हैं। पजल से कभी एग्जाम में पूछता भी क्वेश्चन, कभी नहीं भी पूछता है। एक आध शिफ्ट में पूछे देखा गया था कि क्वेश्चन पजल से आ गए थे। क्लॉक से भाई साहब आपका 0 से लेकर 1 क्वेश्चन आता है, कभी एग्जाम में 2 क्वेश्चन ही पूछ लेता है। डाइस हुआ, क्यूब और क्यूबाइड, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मिसलेनियस से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा एग्जामिनर को मतलब एग्जामिनर जांचता है कि आपकी तैयारी कैसी है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि मिसलेनियस के रहते हैं। ठीक है, तो बच्चा आपको कुछ ये 5-6 टॉपिक हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, एनालॉजी हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, लेटर नंबर, मिक्स सीरीज हुई और
आपका एक वेन डायग्राम हुआ। ये 5 टॉपिक भाई जो आपको आना ही चाहिए, यहाँ से 50% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं मेरे भाई। और आपका एक और काउंटिंग फिगर से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको आने चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट। इनकी मैं आपको शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से मैं आपको कराऊंगा कि सीरीज के क्वेश्चन आप सेकंडों कैसे पता लगाएं, सीरीज का पैटर्न आप कैसे पता करें, उन सब की मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा आगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर रखिएगा और वीडियो को लाइक कर लो, सो दैट मैं आपके लिए डेली बेस पे ऐसी कंटेंट आपको मिलता रहे, ठीक है मेरे भाई। और अगर मैं आपसे साथियों जीके और जीएस की बात करूं मेरे भाई, जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बच्चे 40 क्वेश्चन जीके जीएस के आपके आते हैं एग्जाम में, 40 क्वेश्चन आते हैं। और प्री में तो आता ही आता है बच्चा, मेंस में भी आपका जीके जीएस आता है। तो आप ऐसा पढ़ के चलिए कि मेरा प्री तो क्लियर हो ही जाए और मेंस में भी मुझे अलग से पढ़ने की कोई जरूरत ना पड़े, ठीक है। मेरा प्री प्लस मेंस करके चलिए आप। और प्रीवियस ईयर देखिए दोस्तों, रेलवे ही ऐसा एक मात्र एग्जाम है जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा रोल होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भर भर के आते हैं, 70% क्वेश्चन तो आपके पिछले साल के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी की मैं बात करूं आपसे, करंट अफेयर स्ट्रेटेजी की अगर मैं 2019 का ट्रेंड की बात करूं जो 2021 में पेपर हुआ था, तो बच्चे 10 से 12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के बच्चे पूछे गए थे मेरे भाई। 10 से 12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आए थे और स्ट्रेटेजी के 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। हिस्ट्री के 5 से 7 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी के 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए जो कि इंडियन ज्योग्राफी से बच्चा एक क्वेश्चन था। पॉलिटी की अगर मैं दोस्तों आपसे बात करूं तो 5 से 7 क्वेश्चन पॉलिटी के थे। इकोनॉमिक्स की बात करूं 2 से 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पूछे गए थे मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं साइंस की आपसे बात करूं, साइंस के 10 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन भाई जब साइंस के आए थे मोटा मोटी, है ना, 10 क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स आपका 1 से 2 क्वेश्चन आया था, केमिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, बायोलॉजी के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ईबीएस के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, कंप्यूटर के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत बहुत सारी जानकारी दूंगा, कट ऑफ क्या रहेगा आपका, और भी बहुत सारी जानकारी दूंगा कौन सी बुक पढ़ना है। अब मैं दोस्तों आपसे साइंस की बात करूँ, साइंस दोस्तों 10 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं। तो भाई साइंस इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर आपके यहाँ से आए हैं। और साइंस दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, रेलवे में दोस्तों साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ग्रुप डी की तैयारी करेंगे तो ग्रुप डी में भी आपका साइंस 25 नंबर का आता है, ईएलपी टेक्नीशियन सब में साइंस आता है। तो बच्चे साइंस आप ऐसे करके चलिए, एक बार साइंस पढ़िए और हमेशा के लिए फ्री हुई है, ठीक है। साइंस के लिए साथियों मैं बात करूं साइंस की बेस्ट बुक की, तो साथियों साइंस के लिए हम लोगों ने एक आपके लिए बेस्ट बुक लॉन्च की जो कि विज्ञान चालीसा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ई बुक आपके एग्जाम के लिए रहेगी, ठीक है। साथियों बायलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसमें आपको टॉप 5000 को सुपर सिलेक्टेड चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन करवाए हैं, आपको मिल जाएंगे साथियों। सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि साथियों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथियों इस खासियत क्या है, चैप्टर वाइज है, वन लाइनर फॉर्मेट में, यानी वन लाइनर फॉर्मेट में चीजें हमें याद करने में आसानी होती है। तो दोस्तों परीक्षा में दोस्तों 100% पूछे जाएंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। साथ ही पूरा निचोड़ रखा है रेलवे का, इसमें जो 5000 क्वेश्चन आपको बस पढ़ने हैं, इससे बाहर आपको एक क्वेश्चन भी साइंस का नहीं आएगा साथियों। ये आपका केवल 199 रुपए में आपको दिया जा रहा है ऑफर पीरियड में। देखिए पहले आपको 199 दिया जाता है साथियों, अब आपको इसके साथ बोनस दिया जा रहा है साथियों। आपको पूरा ई बुक तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में आपको साथियों इसका वीडियो कोर्स भी मिलेगा कंप्लीट, इसमें 33 वीडियो आपको दी जा रही हैं, ठीक है, जिसको आप साथियों पढ़ मतलब देख सकते हैं। इसका पूरा विज्ञान चालीसा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। और जो कि 199 रुपए में साथियों, किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके यहाँ पे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी साथियों वन ऑफ द बेस्ट आपकी ई बुक आपके एग्जाम की रहेगी विज्ञान चालीसा, ठीक है। आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं भाई, एनटीपीसी के लिए रामबाण है, और ग्रुप डी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ईएलपी टेक्नीशियन, यहाँ से सारे आपके एग्जाम कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। साइंस का साथियों वन ऑफ द बेस्ट ई बुक आपके लिए रहेगी। इसका साथियों बहुत बहुत ज़्यादा ये सेल हुई है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इससे मिला है, ठीक है। और साथियों हिंदी इंग्लिश दोनों में इस प्रकार से आपकी ई बुक रहेगी, लगभग 135 पन्नों की ई बुक है, ठीक है। साथियों होता क्या, पन्ना फॉर्मेट में चीज़ें हमें याद करने में आसानी होती है। रोज आप दोस्तों जब तक आपका 2 महीने आपकी भर्ती आ रही है, रोज आप 2 से 3 पेज रटो, यहाँ से प्रिंट आउट करवा लो और 2 से 3 पेज रोज के रटो, तो लास्ट में साथियों आपका पूरा विज्ञान चालीसा निपट जाएगी। विज्ञान चालीसा से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। और अगर मैं आपके साथियों बात अपनी इसकी साइंस की हो गई, अब बात करते हैं जीके की। तो जीके के लिए आपको क्या करना है, मैं रीजनिंग के लिए आपको लिए बताऊंगा, रीजनिंग के लिए आपको कौन सी यूथ पब्लिकेशन है, कौन सी बुक यूज करनी है, वो मैं सब बताऊंगा आपको। साथियों जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जीके में देखिए एनटीपीसी दोस्तों 40 नंबर की आती है, तो अब 30 नंबर का आपका था जीके, तो 30 से बच्चा 20 नंबर आप यहाँ से स्कोर कर ले जाएंगे। ई बुक वन ऑफ द बेस्ट है ये साथियों, फोटो के साथ ई बुक दी जा रही है। मैंने काफ़ी ई बुक ली हुई है और काफ़ी साथियों मैंने ई बुक पर रिसर्च किया हुआ है, लेकिन मुझे कहीं फोटो के साथ ई बुक नहीं दिखी है साथियों। इसमें टॉप 1000 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जो कि ल्यूसेंट जीके की जो बुक आती है उसका निचोड़ है, जिसमें चैप्टर वाइज प्रश्न आपको दिए जाएंगे और 10 बार में सबसे ज़्यादा रिपीट वाले क्वेश्चन है वो आपको इसमें मिलेंगे।
जीके की मास्टर पीडीएफ है। और साथियों इसका मैंने पूरा वीडियो डाला है 10 मिनट 30 सेकंड का वीडियो, जो कि गुरुकुल प्लस की एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं इस ई बुक में मैंने क्या क्या दिए हैं। सारे 1000 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हुए हैं, तो जाकर आप देखिएगा, जो कि 99 रुपये में आपको केवल आपको दी जा रही है ई बुक, 99 रुपये में आपको दी जा रही है, इसको आप ले सकते हैं। और साथियों इस प्रकार से सैंपल है जो कि आप देख सकते हैं, इस प्रकार से मैंने हर क्वेश्चन के बाद एक फोटो डाली, ताकि फोटो चीजें आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए साथियों याद रहे, फोटो से आप चीजें भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो 1000 क्वेश्चन जो सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज इसमें रखे गए हैं, तो आप इसको ले सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। और साथियों इसके अलावा अगर आप चाहते हैं साथियों सर कि हमें ई बुक तो मिल ही जाए, और आपका मतलब आपकी साइंस की विज्ञान चालीसा भी मिल जाए, और टेस्ट भी मिल जाए कुछ, और कुछ हमें आपका जो आपका जीके के आप साथियों सर कोर्सेज लॉन्च करते हैं वो भी मिल जाए, तो साथियों उसके लिए मैंने आपका मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन निकाला है, वन एंड सिंगल सॉल्यूशन निकाला है साथियों। वहां पर आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिलेगा। साथियों ये हमारा लक्ष्य बैच है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहा है लक्ष्य बैच, जो कि साथियों लक्ष्य बैच है जिसमें आपको थ्योरी क्लासेस दी जाएगी, जीके का कंप्लीट क्लासेस है, जीके की कंप्लीट आपको वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कोर्स मिलेगा जीके का, जीके साइंस के इसमें वीडियो है, और टॉपिक बाई एमसीक्यू मिलेंगे, वन लाइनर आपको साथियों, वन लाइनर आपके जितने भी ई बुक हैं, पीडीएफ्स हैं, और जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी आपको यहाँ पर 50-60 वन लाइनर की भी हमने वीडियो डाल रखी है, जो कि आप देख सकते हैं। और 100 से ज़्यादा पीडीएफ आपको मिलेंगी साथियों, 40 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे, सभी ई बुक्स आपको जितने भी गुरुकुल प्लस ने अभी तक लॉन्च की ई बुक सब आपको एक ही जगह पर मिलेंगी। और साथियों ये आपको पहले 1 साल के लिए दिया जाता है, अब आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है, ऑफर पीरियड में आपको दिया जा रहा है, जो कि साथियों 599 में कुल आपको दिया जा रहा है। ठीक है, आपको किसी प्रकार का डाउट इस नंबर से आप संपर्क कर लीजिए। कंटेंट आप देख सकते हैं साथियों, आपको 201 वीडियो अभी इसमें हाल फिलहाल जैसे ही आप इसको परचेज करते हैं तो 201 वीडियो आपको मिल जाएगी, 787 आपको फाइल्स मिलेगी, ई बुक वगैरह इसमें इंक्लूडेड है, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, 62 आपको टेस्ट मिलेंगे, और भी साथियों इसमें बहुत सारा भी कंटेंट डलना बाकी है। स्ट्रेटेजी के आप देख सकते हैं साथियों, आप कुछ डेमो वीडियो भी हमने डाली है, एसएससी रेलवे के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, रामबाण का काम करेगा। इसमें विज्ञान चालीसा टॉप 1000 वाली सारी आपको ई बुक्स इस जगह पर मिल जाएगी, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप लेंगे तो आपको विज्ञान चालीसा और आपको वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सारा कंटेंट डाल दिया गया है। तो आप देख सकते हैं भाई ल्यूसेंट हिस्ट्री की पूरा कंप्लीट कोर्स डला है, आपका पॉलिटी का डला है, और बहुत सारा साथियों यहाँ पर कंटेंट डला हुआ है, आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या कंटेंट डला साथियों, ऐसा कंटेंट आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा इतने कम प्राइस में साथियों, मुश्किल है, क्योंकि साथ यहाँ पर हमने साथियों कोई भी हमने प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति है। लाइफ टाइम वैलिडिटी में साथियों लाइफ टाइम रहेगा, मतलब आप 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी देख सकते हैं वीडियो, है ना। तो साथियों लाइफ टाइम में आपको कोई इतना वैल्यूएबल कंटेंट नहीं देगा, तो आप इसको ले सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इसमें साथियों बच्चे 100-200 बच्चों के लिए लॉन्च किया गया ऑफर लाइफ टाइम वाला, फिर आपका इसके बाद 1 साल वाला वैलिडिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। बाकी अब मैं आपको मध्य में चलते कट ऑफ की। साथियों कट ऑफ क्या रही थी पिछले बार, तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ आपसे साथियों, कट ऑफ साथियों एनटीपीसी लास्ट आप 2019 वाली वैकेंसी थी, उसकी कट ऑफ की अगर बात करूं तो कट ऑफ आपकी रही थी, देखो सबसे ज्यादा कट ऑफ आपकी हाई गई थी भाई जब चंडीगढ़ जोन से। ठीक है, चंडीगढ़ जोन से आपकी 82.27 नंबर गई थी भाई कट ऑफ, है ना, नॉर्मलाइज होने के बाद गई थी। हालांकि 70 अगर आपके 65-70 नंबर आए तो आपका 82 नंबर में आराम से नॉर्मलाइज हो जाते हैं, 12-15 नंबर। ओबीसी की 71 गई थी कट ऑफ, एससी की 71.87, एसटी की 46.71 गई थी। यानी कि देख रहे हैं भाई एससी और एसटी में कितना अंतर है, पॉइंट का अंतर है केवल इस बार चंडीगढ़ जोन से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपके चंडीगढ़ जोन से गए थे। इस प्रकार आप साथियों देख सकते हैं, मैं पूरा गुरुकुल प्लस एप्लीकेशन में इसका पूरा पीडीएफ डाल दूंगा, इसको आप देख सकते हैं। बाकी साथियों अगर मैं बात करूं आपसे सबसे कम कट ऑफ कहां से गई है, तो भाई सबसे कम कट ऑफ आपकी 57.97 गई है भाई साहब, कहां से, मुजफ्फरपुर से गई है, बिहार के मुजफ्फरपुर से गई है। और ओबीसी की आपकी 45 नंबर कट ऑफ गई है, एससी की 30 नंबर गई है, और एसटी की 25 नंबर गई, इतनी कम कट ऑफ गई है। ठीक है, तो कोलकाता से भी भाई साहब हाई कट ऑफ गई थी, त्रिवेंद्रपुरम से भी हाई कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी साथियों मैंने पूरा कट ऑफ आपको बता दिया है। अगर मैं आपको इस बारी कट ऑफ की बात बताऊं, अभी हालांकि अब जब वैकेंसी आएगी तो मैं आपको कट ऑफ की वीडियो लाऊंगा कि कट ऑफ कैसा क्या रहेगा, हर जोन से साथियों यहाँ पर कट ऑफ अलग अलग होती है, तो मैं आपको कट ऑफ पूरा बताऊंगा कि कैसा क्या रहा है। अब मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की साथियों बता देता हूँ कि आखिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मेरे भाई। देखिए साथियों, आपकी देखिए सबसे पहले आपकी बुक्स की बात करते हैं, बुक्स आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो मैथ के लिए भाई साहब कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लो, पिनाकल भी आप ले सकते हैं, पिनाकल भी ले सकते हैं, और यूथ पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हैं। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हैं, वहां से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने कोई मैथ का कोर्स नहीं लिया तो कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं उनसे कीजिएगा।
ठीक है, क्योंकि साथियों रेलवे सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके लगभग 70-80% क्वेश्चन रेलवे बार बार पूछता है। ठीक है, और बाकी अगर मैं रीजनिंग की आपसे बात करूं साथियों, रीजनिंग में भी यही है, रीजनिंग जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपका अच्छा स्कोर होगा। रीजनिंग में भी आप पिनेकल या फिर आप यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं जिसमें आपकी सही ट्यूनिंग बैठे। ठीक है, मुझे साथियों मैं पिनेकल की बुक ज़्यादा सही लगी। पिनेकल देखिए यूथ पब्लिकेशन में प्रॉब्लम मुझे क्या लगी है, पेज क्वालिटी इन लोगों की सही नहीं है, और पेज क्वालिटी सही नहीं है, और पिनेकल में क्या है, पेज क्वालिटी अच्छी है और चीज़ें मतलब समराइज अच्छे तरीके से चीज़ लिखी है, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे पिनेकल में, और सस्ती प्राइस वाइज में सस्ती है पिनेकल की बुक, यूथ की थोड़ा महंगी है ना। और साथ ही रीजनिंग में भी आप यही कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे साइंस की बात करूं तो साइंस में भाई आपको क्या करना है, साइंस में आपको साथियों मैंने आपको साइंस के लिए कंप्लीट पेड कोर्स डाला है, जीके का कंप्लीट वीडियो मैंने डाली, जीके मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको समझाई हुई है। सफलता बैच हो कोई भी हो, तो लक्ष्य बैच में साथियों आपको सारे बैचेज का कंपाइलेशन मिल जाएगा, तो उसको आप ले सकते हैं। और आपको जो हमारी विज्ञान चालीसा है, विज्ञान चालीसा साथियों आपको सब लास्ट में विज्ञान चालीसा आपको रटना है। अभी से साथियों विज्ञान चालीसा अगर आप लक्ष्य बैच नहीं ले रहे हैं कोई बात नहीं, विज्ञान चालीसा आप ले सकते हैं, जो कि 199 में आपको केवल दी जा रही है, उसको आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। पीडीएफ आपको 135 पेज की पीडीएफ है, उसको प्रिंट आउट करवा लेना है। और दोस्तों रोज आपको ये क्वेश्चन रटने हैं, मतलब 2 से 3 पेज रोज का मतलब रटो। और साथ ही लास्ट में आप खुद देखेंगे कि हमारे मॉक टेस्ट में कितना अच्छा स्कोर आपका होगा। इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, वन लाइनर फॉर्मेट में है, वन लाइनर फॉर्मेट में चीज़ें याद करने में हमें आसानी होती है। बाकी साइंस में साथियों वही है, आप साइंस में आप पिनेकल की बुक लिख सकते हैं या फिर यूथ पब्लिकेशन की ले सकते हैं। ठीक है, ये सही रहेगी। और ठीक है, और बाकी साथियों जीके का भी सीन यही है। जीके के लिए मैंने कंप्लीट कोर्स आपको डाल रखा है, खैर कंप्लीट कोर्स आप हमारा देख लीजिएगा। देखिए एसएस जीके ऐसा पढ़ो भाई एसएससी और रेलवे दोनों कवर अप आपके हो जाए। ठीक है, तो जीके के लिए साथियों अब लक्ष्य बैच में आपको जीके कंप्लीट वहाँ पर पूरा मैंने शानदार तरीके से मैप के माध्यम से आपको जीके समझाई हुई है, तो लक्ष्य बैच में आपको कंप्लीट जीके का वीडियो भी मिल जाएगी, और वन लाइनर फॉर्मेट में भी जीके के कंटेंट डला हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारी डेमो वीडियो हैं वो आप देख लीजिएगा एक बार। और बाकी टॉप 1000 क्वेश्चन वाली ई बुक ये आपका ब्रह्मास्त्र का काम करेगी लास्ट मोमेंट पर। तो टॉप 1000 क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी रटने ही रटने हैं, और यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से हमने बताया, पिक्चर के माध्यम से हमें हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ याद आती है, पिक्चर से हम भूलते नहीं हैं, तो आप उसको देख सकते हैं ई बुक को। बाकी साथियों इसके अलावा कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप बुक ले लीजिएगा जीके के लिए, वहाँ से आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं स्ट्रेटजी, क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी। देखो ठीक है मेरे भाई, स्ट्रेटजी आपकी क्या तैयारी, मतलब कैसी तैयारी, कितनी क्या आपको घंटे करना है। बच्चा देखो आपको लगभग 8 से 10 घंटे मिनिमम तैयारी करना है, 8 से 10 घंटे आपकी मिनिमम तैयारी होनी चाहिए। दोस्तों देखिए रेलवे की भर्ती 2 महीने में आपकी आ रही है, जैसे ही दोस्तों भर्ती आपकी नोटिफिकेशन आएगा हाल आपके 2 महीने बाद एग्जाम होंगे, तो आपको बिल्कुल अपडेट रहना, तैयार रहना है। बच्चा कंपटीशन हल्का फुल्का मत समझिए, कंपटीशन है, बस बच्चा आपको क्रीमी लेयर वालों के साथ कंपटीशन, देखो भीड़ बच्चा बहुत है इसमें, आपके फॉर्म 30-40 लाख फॉर्म हो जाएंगे, वैकेंसी इतनी जाएगी, और उस हिसाब से फॉर्म जाते हैं, पिछले बार 1 करोड़ प्लस फॉर्म थे, तो बच्चा वैकेंसी मतलब आपकी कंपटीशन है, लेकिन 50% लोग पेपर देते हैं, एक हकीकत यही भी है, 40 से 50% लोग पेपर देते हैं, और उसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, 40 से 50% में भी 30% लोग ऐसे होते हैं कि जो रेलवे क्या करता है भाई, 500 रुपये का फॉर्म रहता है, अब 400 रुपये रेलवे रिफंड करता है। ठीक है, तो उस चक्कर में लोग पेपर देने चले जाते हैं। ठीक है, अब पैसे मिल जाएगा हमें, और भाई कुछ लोग टाइम पास के लिए फॉर्म डाल देते हैं, लेकिन बच्चा केवल क्रीमी लेयर की बात करूँ तो 20% 10% ही बच्चे सीरियस बच्चे होते हैं, जो मतलब सही में जिन्होंने मेहनत की हुई होती है। अगर आप दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आप अभी तक आप देख रहे हैं, तो आप सीरियस बच्चे हैं, अपने आप को सीरियस कैटेगरी में आप डाल लीजिएगा भाई, आप सिंसियर बच्चे हैं, बस आपको मेहनत करने की बच्चा जरूरत है, मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और आपको वही 8 से 10 घंटे रोज मेहनत करनी है, जो आपका सब्जेक्ट वीक हो उस पर ज़्यादा फोकस करो, जो आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर कम फोकस करो। ठीक है, और देखिए जो जीके वगैरह का पोर्शन है, जीके का पोर्शन भाई जैसे ही आप मतलब स्टार्टिंग आप जीके से कीजिए, जीके और साइंस से, रटने वाला पोर्शन पहले कीजिए, फिर आप मैथ को टाइम दे सकते हैं, और फिर रीजनिंग को दे सकते हैं, ऐसे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो आपका मतलब वीक है, जैसे मान लो रीजनिंग आप 1 से 2 घंटे रीजनिंग को दीजिए, मैथ में भी आप मैथ अगर आपका वीक है तो मैथ को आप 2 से 3 क्वेश्चन 2 से 3 घंटे डेली दीजिए। अगर आपका रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग में ज़्यादा टाइम दे दीजिएगा। साइंस में आप मिनिमम 1 घंटा डेली दीजिएगा, 1 से 2 घंटे आप दीजिएगा, और जीके में भी आपका यही सीन रहेगा 1 से 2 घंटे। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रकार से आप पूरा अपना साथियों
करिकुलम बना सकते हैं। और बाकी साथियों किसी प्रकार का डाउट हो तो हमारा एक हम आपको व्हाट्सएप नंबर भी अपना पर्सनल दे देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8851529691। इस पर भी आप किसी प्रकार का डाउट हो आप यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। हालांकि मैं रीजनिंग के लिए आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, अब जीके के लिए साइंस और जीके की भी वीडियो आपके पास आएगी अब, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई वीडियो मिस ना हो सके। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट बनाता रहूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।